17 साल, 10,000 से ज्यादा सबूत, 332 गवाह, 400 से ज्यादा चीजें कोर्ट में पेश की गई, 5 जज और आखिर में इस सब के बावजूद कोर्ट का बयान आता है कि सबूत काफी नहीं है, छोड़ दो सबको। यह मामला दरअसल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए एक बम धमाके से जुड़ा है, जिसने मुल्क की सियासत और अदालती निजाम को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में 17 साल बाद 31 जुलाई 2025 को मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और श्रीकांत पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया है। 2008 में मालेगांव नासिक में हुए इस धमाके ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। मस्जिद के पास हुए इस हमले में 6 लोग मारे गए, जिनमें फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख, शेख मुश्ताक यूसुफ, शेख रफीक मुस्तफा, इरफान जियाउल्लाह खान, सैयद अजहर, सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शाह शामिल थे। शुरुआत में जांच स्थानीय पुलिस ने शुरू की, लेकिन जल्द ही इसे महाराष्ट्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस को सौंप दिया गया, जिसकी कमान हेमंत करकरे के पास थी, जो बाद में 26/11 के मुंबई हमले में शहीद हो गए थे। एटीएस ने एक LML फ्रीडम मोटरसाइकिल जिसका नंबर MH15P4572 था, उसे सबूत बनाया, लेकिन ये नंबर नकली था। फोरेंसिक जांच में इसका असली नंबर GJ05BR1920 निकला, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड था। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, हजारों लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और कुछ ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे पुलिस को हालात कंट्रोल करने में मुश्किल पैदा हो गई। फौरन बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई और चारों तरफ एक हुड़दंग समझ गया, जैसे असली मामले को धूल में मिलाने की कोशिश की जा रही हो, और इसकी वजह से बाद में फोरेंसिक जांच भी मुतासिर हुई। 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। जैसा कि हम बता चुके हैं कि शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस ने शुरू की, लेकिन मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए इसे जल्द ही महाराष्ट्र एटीएस को सौंप दिया गया। जांच शुरू होते ही एजेंसीज का ध्यान और एजेंसीज का रुख मुसलमानों की तरफ गया, क्योंकि ये वो वक्त था जब मुसलमानों को पूरी दुनिया में आतंकवाद से जोड़ा जा रहा था। सबसे पहले इस मामले में एक मुस्लिम शख्स को ही गिरफ्तार किया गया, इसके बाद फिर 7-8 और मुसलमानों को बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया। वहां के स्थानीय मुसलमानों के मुताबिक जबरदस्ती बगैर सबूतों के कई सारे मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर पूछताछ के लिए दबाव डाला गया था। बहरहाल इस ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों ने बेगुनाह मुसलमानों को फंसाया और उन्हें सालों तक जेल में रहना पड़ा। इन गिरफ्तारियों ने मुसलमानों में डर और आक्रोश पैदा कर दिया, क्योंकि धमाके का शिकार होने के बावजूद भी उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन इस मामले की हकीकत सामने तब आने लगी जब उस मोटरसाइकिल की जांच हुई जिसमें ये ब्लास्ट किया गया था। ये वही बाइक थी जो प्रज्ञा ठाकुर के नाम से रजिस्टर्ड थी। जांच के बाद एटीएस ने दावा किया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये बाइक समीर कुलकर्णी को दी थी, जिसका इस्तेमाल धमाके के लिए किया गया था। और एटीएस ने जानकारी देते हुए कहा था कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर अभिनव भारत नाम के एक राइट विंग संगठन की मेंबर थी, जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम दे रहा था। 5 नवंबर 2008 को श्रीकांत पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस ने दावा किया कि उन्होंने RDX की सप्लाई की और साजिश में हिस्सा लिया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पुरोहित पर कश्मीर से RDX लाने का इल्जाम था और बाकी आरोपी जैसे रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी भी गिरफ्तार हुए। एटीएस ने 2009 में 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की हकीकत सामने आने के बाद बहुत सारे सबूतों के बाद एटीएस की जांच ने इस वक्त हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद लफ्ज को जन्म दिया। एटीएस ने दावा किया कि अभिनव भारत ने मुस्लिम इलाके में धमाका करके सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश रची थी। गुप्त बैठकों और कॉल रिकॉर्ड्स को सबूत बताया गया और एटीएस के पास ऐसे काफी सबूत थे और सबूतों के आधार पर एटीएस की कमान संभाल रहे हेमंत करकरे ने प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को आतंकवादी मान लिया। एनआईए ने मकोका को हटा दिया, क्योंकि एनआईए के मुताबिक अभिनव भारत को आतंकी संगठन साबित करने के सबूत नहीं थे। लाइव लॉ ने लिखा कि एनआईए ने एटीएस की चार्जशीट को कमजोर माना। 2016 में एनआईए ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट दी, लेकिन कोर्ट ने इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। एनआईए ने कहा कि बाइक के इस्तेमाल और RDX के दावों में ठोस सबूत नहीं है, जबकि एटीएस के पास इसके सभी सबूत मौजूद थे। एटीएस ने जिन 323 गवाहों के बयान दर्ज किए थे, एनआईए ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयानों से मुकर गए थे। बाद में इनमें से कुछ गवाहों ने कोर्ट में कहा था कि इन पर अपने बयानों से बदलने के लिए दबाव डाला गया था और इस तरह की बातें सामने आई कि इन पर बयान बदलवाने के लिए
एनआईए ने दबाव डाला था और या कुछ हिंदू संगठनों के लोगों ने इन्हें धमकियां दी थी और उन पर दबाव डाला गया था, जिसके बाद ये लोग अपने बयानों से मुकर गए थे। एक विशेष अभियोजक अविनाश रसाल एक वकील हैं जिन्होंने इस हाई प्रोफाइल आतंकी मामले में अभियोजन पक्ष का नेतृत्व किया। उनका रोल इस मामले में एनआईए के सबूतों और गवाहों को कोर्ट में पेश करने और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपियों के खिलाफ केस को मजबूत करने की थी। रसाल ने एनआईए की ओर से विशेष एनआईए कोर्ट में 10,800 से अधिक सबूत और 332 गवाहों के बयान पेश किए। रसाल ने केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए मजबूत दलीलें दी। उन्होंने कोर्ट में आरोपियों पर यूएपीए और आईपीसी और विस्फोटक अधिनियम के तहत सजा की मांग की, जिसमें फांसी की सजा भी शामिल थी। 30 अक्टूबर 2024 को रसाल ने विशेष एनआईए कोर्ट को बताया कि उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां मिली। उन्होंने कहा कि मैंने 3 महीने पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसी दिन कोर्ट को एक और धमकी भरा कॉल आया जिसमें बम रखने और जज को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने इसे हॉक्स बताया, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पूर्व विशेष अभियोजक रोहिणी सलियन ने 2015 में कहा था कि एनआईए ने उनसे नरम रुख अपनाने को कहा था और रसाल ने कई बार कोर्ट में धमकियों की शिकायत की थी। लेकिन इन सब के बावजूद अब इंसाफ का नंगा नाच सबने देख लिया। 31 जुलाई 2025 को अब एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने ये कहकर मामले को खत्म कर दिया कि उसके पास इस मामले से जुड़े मुलजिमों के खिलाफ पक्के और पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन इस मामले से जुड़े बहुत सारे सवाल हमेशा के लिए जिंदा जरूर रहेंगे। जैसे अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या इस मामले में कोई इंसाफ मिल पाएगा? अगर एनआईए कोर्ट के पास कोई सबूत नहीं है तो असली गुनहगार कौन है? ये जांच एजेंसियों की नाकामी थी या भगवा आतंकवाद को बचाने की एक साजिश थी? बगैर सबूतों के मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया?